दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। गुजरात राज्य के मुख्य वाणिज्य शहरों में से एक है सूरत। सूरत डायमंड कटिंग और साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर विद्यमान है। सूरत स्थित अथवा लाइंस क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी सरोज दीदी जी। आपका जन्म 1973 में गुजरात राज्य के वलसाड़ में हुआ। बचपन से ही आप समाज सेवा में विशेष रुचि रखती रहीं। आप हिम्मत, आत्मविश्वास, प्रेम और दया भाव आदि गुणों से परिपूर्ण हैं। सत्य की खोज में आपको 1982 में वलसाड़ से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने प्रथम बार 1987 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बापदादा से मंगल मिलन मनाया। परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त कर 1989 से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्णतः समर्पित कर दिया। तब से आप वलसाड़ एवं सूरत के विभिन्न स्थानों में सेवाएं देते हुए 2006 से अथवा लाइंस सूरत में रहकर स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 250 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को महान बना रहे। बचपन से ही एक इच्छा थी समाज सेवा करने की। एक शिव परिवार के यहाँ हमारा जन्म हुआ। शिव भक्ति पहले से ही बहुत रुचि हम पूर्वक करते थे, ढूंढ रहे थे परमात्मा को, रात दिन भक्ति करते थे। हमारा जन्म के पहले ही हमारे पिताजी बलसार के पास एक पलसाना गांव है, वहाँ से नदी किनारे से एक पत्थर उठा के लाए थे, हमारे घर में स्थापित किया। बाद में मेरा जन्म हुआ। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वो शिवलिंग के पास ही हम भोजन ग्रहण करते थे, वहाँ ही हमारा सोना होता था। हर पल फ्री होते ही हम वहाँ ही बैठे रहते थे। एक अंदर से एक तीव्र इच्छा थी कि हर कोई को भी परमात्मा दर्शन हो कराऊं और मैं खुद भी साक्षात्कार करूं। इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे कुछ मुझे सिद्धियाँ प्राप्त कर सके, मैं कुछ प्राप्त कर सकूं, उसकी शोध में थी। पढ़ाई भी पढ़ते थे, लेकिन जितने भी शिव मंदिर देखते थे तो वहाँ चले जाते थे और वहाँ पे जो भी भक्ति करते थे तो वहाँ पे हम शामिल हो जाते थे। बहुत तन्मयता से हम एकाग्रचित होकर के भक्ति करते थे। परिवार वाले कहते थे कि इतनी छोटी उम्र में
अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन पढ़ाई के अंदर भी ध्यान देते थे, लेकिन भक्ति भी हमारी बढ़ती जा रही थी। बचपन में ही उपवास करना, व्रत करना, ये सब पहले से ही संस्कार थे माता पिता ने दिया हुआ था। हमारा लौकिक पिताजी को ज्ञान मिला, वो ज्ञान में चलने लगे, लेकिन लोगों का कहना था कि बेटियों को वहाँ नहीं लेके जा सकते, नहीं तो वो संस्था में ही चली जाएगी। एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम था। मेरे पिताजी को निमंत्रण मिला कि आपको भी प्रोग्राम में आना है। सप्ताह से पिताजी सेंटर पर नहीं जा रहे थे, तो सेंटर में दीदी ने भेजा था एक भाई को बुलाने के लिए कि सेंटर में प्रोग्राम है जन्माष्टमी का, आप आइएगा। तो हम वो सुन रहे थे। हमने सोचा वहाँ पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी माना रासलीला चलेगी, हम भी जाएंगे। पिताजी को पूछा गया कि हम आए, तो पिताजी ने मना कर दिया कि आप लोग का वहाँ काम नहीं है। हमको बहुत अंदर से इच्छा थी कि हम पिताजी के साथ जाएं, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया था। हमने अपने अंकल की बेटी को कहा, पिताजी के जाने के बाद हम जाएंगे, ढूंढ लेंगे वो स्थान को। और हम दोनों अंकल की बेटी के साथ हम वो स्थान पर पहुंच गए जहाँ पे प्रोग्राम था। वहाँ जाके बैठ गए। पिताजी ने हमारी तरफ देखा, लेकिन हमने बाबा की तरफ देखा। और जैसे ही बाबा को देखा, हमें श्री कृष्ण नजर आए और वहाँ रासलीला जैसे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ चल नहीं रहा था। लेकिन एक साक्षात्कार वहाँ पे मेरे को हो गया। तब से मुझे बाबा के प्रति बहुत आकर्षण हो गया और अंदर से यही चाहना रही कि प्राप्त करना है, तो यही प्राप्ति मुझे मिल गई है। जो मैं ढूंढ रही हूँ वो यही स्थान है जो बचपन में मैं एक सपना भी देखा करती थी, एक शिव मंदिर, उसमें मैं अपने आप को देखती थी। वो यही स्थान है। जो मेरी प्यास थी वो वहाँ ही मेरी प्यास बुझ गई कि जीना है तो यही वाइट कपड़ा वाली बहनें जो है वैसा ही जीवन जीना है। और हमने निर्णय ले लिया कि हम यहाँ रोज आएंगे। फिर हम दोनों भाई बहन पापा को बताए बिना हम वहाँ चले गए और कोर्स करना शुरू किया। सिर्फ 2 दिन का कोर्स किया था और फिर ऐसे ही मुरली में बैठ गए थे। फिर तो मुरली ही सुनना शुरू हो गई, कोई बहन ने कोर्स नहीं कराया। और मुरली सुनते सुनते ही सेवा में लग गए, पढ़ाई भी करते गए। बंधन बहुत पड़े, लौकिक परिवार से जाने के लिए मना किया, फिर भी हम स्कूल के बहाने सेंटर पर पहुंच जाते थे। सेंटर पर सेवा करते, मुरली सुनते, पूरा दिन हम रहना शुरू कर दिया वहाँ पे। हमारी सुबह की स्कूल थी तो 11 बजे स्कूल छुट्टी हो जाती थी, बाद में हम वहाँ चले जाते थे। शाम को घर आते थे तो बहुत ही घर में माता पिता डांटते थे, कहाँ गई थी। हम कहते थे कि आश्रम गए थे, भगवान को मिलने गए थे। हमें योग में बहुत रुचि थी। एक बार योग में बैठ जाते थे तो उठने का नाम नहीं देते थे।
बहुत ही अच्छा परमात्म मिलन देख करके उस परमात्म प्यार में तल्लीन हो जाते थे, ऐसे खो जाते थे, घंटों घंटों तक हम बैठे रहते थे। बहुत ही वो अनुभव एक अलौकिक था। सदा के लिए मैं वहाँ पे बैठ कर के वो शक्ति का, परमात्म शक्ति का अनुभूति करती रहूं, यही एक अंदर से खिंचाव रहता था घर में रहते भी। ऐसे कई दिन बीतते गए। एक दिन निर्णय लिया कि जीवन जीना है तो ऐसा ही जीवन जीना है। सबसे पहले हम मधुबन की बातें सुनते थे तो हमें भी अंदर से आता था कि हमारा मिलन बाबा के साथ कब होगा। आखिर वो दिन आया 87 में, जब हम पहली बार मधुबन जाने के लिए दीदी ने क्लास में अनाउंसमेंट किया कि जिसको मधुबन जाना है वो अपना नाम नोट कराए। हमको बंधन था। दीदी को बोला हम कैसे जाएंगे, बोले कि आप भले हम टिकट करा देंगे, आप चलिए। जब मधुबन के लिए निकले उसी रात हमारी बैग, हमारी माताजी ने बोला नहीं जाना है, अभी बहुत छोटे हैं, ज़रा और बड़े हो जाओ बाद में चले जाना, अभी पढ़ाई पढ़ो। लेकिन उसी दिन मधुबन के लिए बस रवाना हो रही थी। हम सेंटर पर गए थे। हमने दीदी को बोला हमारे घर से मनाही है, हम कैसे जाएंगे, मुझे तो अंदर से बहुत बाबा मिलन की प्यास है, हमें तो जाना ही है। तो बाबा ने मुझे मदद किया। वहाँ की एक माताजी थी, उसने बोला मेरी बेटी के कपड़े ले लो, मैं बैग तैयार करके लाती हूँ, आप अपने पापा से बातें कर लो और छुट्टी ले लो। हम अपने पिताजी से बात किया और छुट्टी लेकर के सेंटर से ही हम मधुबन के लिए रवाना हो गए। तो मुझे वहाँ ये अनुभव हुआ, ट्रेनिंग सेक्शन में 20 नंबर का मेरा कमरा था। बाबा दरवाजे के पास खड़ा था और बोला बच्ची आ जाओ। बाहें पसारे बाबा खड़े थे और जैसे कि मुझे इतनी एक शक्ति का एहसास हुआ और मैं उठ गई और स्नान किया। तब तक बाबा जैसे मेरा इंतज़ार कर रहे, फिर मेरी अंगुली पकड़ करके मुझे क्लास तक छोड़ गए। मैंने बोला कि बाबा मुझे छोड़ने के लिए आए, आप लोग मुझे सब छोड़ करके चले गए थे। पार्टी वालों को बोला तो बोले आपकी तबीयत तो बहुत ख़राब थी, इसीलिए आप सोए थे, इसीलिए हम चले गए। लेकिन खुद बाबा मुझे क्लास में छोड़ करके गए। तो मेरा तो उसी दिन बाबा मिलन हो गया था। और जब जिस दिन का इंतज़ार कर रही थी मैं, वो दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था। जो मैं युगों युगों से ढूंढ रही थी, वो मेरे पिता को, वो मेरे साजन को, तो वो ही उसी रात मैं बाबा मिलन के लिए ओम शांति भवन में आगे ही बैठ गई। और जब मेरा टर्न आया तो 2:30 बजा था। हमें स्टेज पर बुलाया गया। बाबा ने कहा बाबा मैं आई हूँ। तब बाबा ने मुझे बहुत मीठी प्यार भरी दृष्टि दी और हाथ पकड़ा और कहा बच्ची कमल की तरह पवित्र हो, कमल आसनधारी भव। ये वर्ड्स आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। और एक परिवार के साथ थी मैं, तो बाबा ने यही कहा ये परिवार है। मैंने बोला बाबा नहीं, परिवार में नहीं हूँ मैं अकेली आई हूँ। फिर भी बाबा बोलते बाबा परिवार के साथ आई हो और कमल की तरह पवित्र हो, कमल आसनधारी भव। बस यही शब्द बाबा बोलते रहे, 2 शब्द। और बाबा ने मुझे हाथ में ड्राई फ्रूट दिया। बस मैं पकड़ करके बाबा की दृष्टि लेते लेते खो गई और आंखों से आंसू बह रहे थे।
और मैं यही सोच रही थी, बाबा ये मिलन यहाँ से मुझे अभी घर मत भेजना, मुझे नहीं जाना है, मधुबन छोड़ कर के नहीं जाना है, बस यही मैं रहती रहूं। हम बाबा को बोलते थे, बाबा दुनिया की दीवारें तोड़ करके हम आपके पास आए हैं, तो अभी तो मैं आपको समर्पित हो जाऊं। आप मुझे एक से शक्ति भर दो मेरी आँखों के अंदर कि मैं जिसको भी देखूं तो आप नजर आओ, मुझे घर से छुट्टी मिल जाए और कोई मेरे को बंधन न डाले। लेकिन जैसे ही मैं मधुबन से घर पे गई, वापस वो बंधन शुरू हुआ और फिर वो बाबा मिलन की जो दृष्टि थी वो मेरे आँखों के सामने, वो ही बाबा की शक्तिशाली किरणें मैं उन परिवार को देती थी। उससे मुझे सहज ही समर्पित होने का छुट्टी मिल गई और मैं 87 में बाबा को मिली और 87 से ही सेंटर पर रहना शुरू कर दिया। जब हमारे लता दीदी ने शरीर छोड़ा 2006 में, उसके बाद हम पिपलो सेवा केंद्र पर सेवा के लिए उपस्थित हुए। बाबा ने मुझे बहुत मदद किया है। एक बार हम कहीं सेवा स्थान पर सेवा करने के लिए जा रहे थे, तो बाबा को बोला, बाबा ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, पहले आप वहाँ पहुँच जाओ। और वो व्यक्ति हमें हाँ ही कहे वो सेवा के लिए। जहाँ भी हम सेवा के लिए शुरुआत करते हैं तो बाबा को भेज देते हैं। वो प्रोग्राम करके हम आए और हम वो सेवा बाबा को समर्पित की और फिर हम थक गए थे तो थोड़ा रेस्ट के लिए चले गए, तो दरवाज़ा बंद करने के लिए भूल गए थे। उस समय बाबा हमें पूरी रात हमारी रक्षा की और जब रात को 2 बजे हमें एक आवाज़ आया कि बच्ची उठो और दरवाज़ा बंद करो। आप लोग सेवा करके आए लेकिन नीचे का दरवाज़ा बंद करना भूल गए हैं। अव्यक्त बाप दादा की आवाज़ में हमें आवाज़ आई। मैंने छोटी बहन को बोला कि आप दरवाज़ा बंद करके सोई थी? बोले नहीं। मैंने बोला मुझे आवाज़ आ रही बाबा की कि दरवाज़ा बंद करो। आपने सुना? बोले मैंने भी सुना। तो ये तो बाबा की आवाज़ है। फिर हमें लगा कि नहीं हम नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही बाबा का हमारे मस्तक पर हाथ घुमा तो हमने एहसास किया कि ये तो हमारे बाबा का हाथ है, जो एक फरिश्तों की तरह एकदम रुई की तरह हल्का था और बोला बच्ची मैं हूँ, आप उठो और दरवाज़ा बंद करो। हम बहुत छोटे थे, करीबन 30 साल के थे और हमारी छोटी बहन बहुत छोटी थी। तो एक दूसरे के भरोसे हम सो गए थे, लेकिन बाबा ने वो रक्षा हमारी की। और कहा जाता है कि जिसका रक्षक भगवान है उसकी छत्र छाया में हम सोते हैं तो ज़रूर वो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे कई बार हमारी रक्षा की है। एक बार हम बीमार थे, तभी भी एक बार दवाई ऐसी आ गई थी जो गलत दवाई थी। जो भी चीज़ हम खाते थे बाबा को बोलते थे पहले आप खाओ फिर हम खाते हैं। तो जैसे ही बाबा के सामने वो दवाई रखी, बाबा ये दवाई में शक्ति भर दो, ये भी कलयुगी फ्रूट है। तो बाबा ने जैसे कहा बच्ची दवाई मत खाना, ऐसे जैसे कि अंदर से आवाज़ आई। और सचमुच में मैंने वो दवाई डॉक्टर्स को दिखाई तो बोले अच्छा हुआ दीदी आपने ये दवाई नहीं खाई। तो ऐसे कई बार बाबा हमें कई विघ्नों से बचाते हैं। कई बार कहीं नहीं जाना है तो टचिंग दे देता है, बच्ची यहाँ नहीं जाना है,
ये सेवा नहीं करनी है, ये करना है। ये ऐसे ऐसे कई बार बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं। हर बात हम बाबा को पूछ के करते हैं। जब एक बार जैसे ही मैंने सेंटर पर शुरुआत की रहने के लिए, और उस समय मुझे बहुत बड़ी बीमारी आ गई थी, 2 मणके के बीच में नस दब गई थी और बहुत दर्द हो रहा था। कोई भी सेवा हम नहीं कर पाते थे। जब लता दीदी हमारे साथ थी, लता दीदी के साथ हम रह रहे थे, दीदी ने बोला कोई बात नहीं, सेवा नहीं कर सको तो कोई हर्ज नहीं, मनसा सेवा तो आप कर सकते हो। जब तक बाबा ने आपको ये ठीक हो जाओ तब तक मनसा सेवा करो। लेकिन मेरा ये हाथ, राइट हाथ चलता नहीं था। तो मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मैं आपके घर में बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तो सेवा करनी है। मैं आपको जीवन समर्पित किया है तो मैं सेवा करूँ, नहीं तो फिर मैं वो लौकिक घर में वापस चली जाऊँ, क्योंकि तन से सेवा नहीं होगी तो मैं कैसे सेवा करूँगी और मेरे पर तो बोझ चढ़ेगा। तो मैं अमृत वेले बाबा के पास बैठी और थोड़ी सी मेरे को नींद लग गई। उसी समय वापस आँख खोली, बाबा को देख रही तो बाबा मेरे सामने खड़े थे गुलदस्ता लेकर के, और मेरी बाजू में ही एक माता जी बैठी थी, उसके पास भी बाबा खड़े थे। तो मैंने देखा तो बाबा मेरे पास भी खड़े हैं, उसके पास भी खड़े हैं। कभी मेरे पास खड़े हो जाते, कभी वो माता के पास खड़े हो जाते। और गुलदस्ता मधुबन में जो पांडव भवन के फूल थे ना, वैसे ही फूल लेके बाबा आए अमृत वेले, और वो माता के पास गए और बोला कि ये पूरा गुलदस्ता उसको दिया, उसमें से 2 फूल निकाल दिए और पूरा गुलदस्ता बाबा ने उस माता को दिया कि तुम घर पे चली जाओ और तुझे घर संभालना है। वो माता जी गुलदस्ता लेकर के खड़ी है और इधर मेरे पास वापस बाबा ये 2 फूल लेकर के, बच्ची ये फूल खिला है लेकिन एक कली है, उस कली को खिलाना है। मैंने बाबा को बोला बाबा मेरा हाथ तो चलता नहीं, मैं कैसे रह लूँ। बाबा बोले कि तुमको गृहस्थी बनना है। मैंने बोला नहीं बाबा, मुझे तो आपकी सेवा करनी है। तो बाबा ने मुझे वो कली दिखाई और वो कली को खिलाना है। फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं अकेली ज्ञान में समर्पित हुई हूँ, लेकिन दूसरी भी मेरी छोटी बहन वो भी समर्पित होगी। वो बाबा ने मुझे इशारा दिया था। और फिर बाद में जो मुझे दर्द था, 2 मणके के बीच में नस दब गई थी, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई बाबा की दृष्टि पड़ते ही। और आज तक वो दर्द मेरे को नहीं हो रहा है। वो मेडिटेशन से, बाबा की याद से बहुत अच्छी तरह से हील हो गया। तो हर पल, हर विघ्न में बाबा मुझे बहुत मदद करता है। जब से बाबा को समर्पित हुए, मेरी अपनी एक धारणा है कि जब तक जीना है कभी भी कोई भी चीज़ के लिए किसी से मांगना नहीं है। बाबा कई बार मुरली में कहते, बच्चे मांगने से मरना भला। जब ब्रह्मा बाबा को भी बेगरी पार्ट आया, तभी भी यज्ञ के अंदर किसी से कुछ मांगा नहीं था, लेकिन शिव बाबा ने अपने आप ही भंडारा भरपूर किया था। तो मैंने भी छोटेपन से यही धारणा पक्की की है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं है। और बाबा अपने आप ही भंडारी भरता है, बाबा अपने आप ही अपना सेंटर चलाता है। हर पल, हर घड़ी मैं बाबा को बातें करती हूँ, बाबा आप मदद करो, आप मुझे हर पल जो भी डायरेक्शन देना है आप देते रहें। हम किसी व्यक्ति को नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको जीवन समर्पित किया है। तो मेरा अनुभव यही है कि जो भी कुछ बातें मैं बाबा को बताती हूँ, कि कोई भी समस्या आती है, कुछ भी होता है, तो मैं बाबा को लेटर लिखती हूँ
और वो लेटर बाबा के सामने समर्पित करती हूँ। और वो चाहे कुछ चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ सेवा का भी प्रोग्राम बनाना हो, हर बात मैं बाबा से शेयर करती हूँ। और बाबा को एक बार लिख देती हूँ, यूज़ मी बाबा। और सचमुच में बाबा मेरा यूज़ करता है। और जो भी चीज़ मैंने लिखी हो या तो जो भी बातें की हैं, वो मेरा काम बाबा कर देता है। तो किसी से भी मांगना नहीं है, ये धारणा मैंने पक्की की है और अब तक उस धारणा में मैं पक्की हूँ। दूसरी बात कि बाबा का भोग, ब्रह्मा भोजन, बाबा का हर कार्य मैं अपने हाथ से करूं। मेरा बचपन से एक शौक़ था कि अपने हाथों से बना कर के बाबा को भोजन खिलाना। वो धारणा भी मैं आज तक निभा रही हूँ। चाहे कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, मैं एक आइटम भी बाबा को बना कर के खिलाती हूँ। और दूसरी एक धारणा पक्की की है, कोई भी बीमार व्यक्ति आए, कोई भी समस्या लेकर के आए, तो मैं डायरेक्ट उसको नहीं मिलती हूँ। कोई भी आए, पहले मैं उनको बाबा के कमरे में बिठाती हूँ कि बाबा को मिलिए आप, पहले आपकी समस्या बाबा को सुनाएं, फिर हमें सुनाएं। लेकिन बाबा के पास सुनाते ही वो आत्माएं हल्की हो जाती हैं, उनकी समस्याएं भी हल्की हो जाती हैं और सप्ताह में तो उसकी समस्याएं मिट जाती हैं। जब मैं ये धारणा पक्की की कि कोई भी आए, चाहे वीआईपी आए, चाहे कोई भी आए, छोटा बच्चा भी आए, हम पहले उसको मुलाकात नहीं करते, पहले बाबा के साथ मुलाकात कराते हैं। तो सचमुच में बाबा उनके जीवन के अंदर भी जो भी उनकी मनोकामना है, बाबा वो पूर्ण करता है। ये मेरा अनुभव है। अब हम समय की समीपता को देखते हुए यही पुरुषार्थ में लगे हैं, जितना हो सके स्थूल सेवा, जो वाचा सेवा सामने से आए तो हम करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी योगिक स्थिति, अपनी स्वस्थिति और सारे दिन के अंदर 1 घंटा पूरे दिन में मनसा सेवा और बाप समान संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा स्वरूप ऐसा स्वरूप बन जाए, ज्वाला स्वरूप, जो इस ज्वाला, जो परमात्म शक्ति हमारे अंदर इतनी हम एकाग्र कर ले, एकत्रित कर ले कि जो भी दुखी अशांत आत्माएं आए, उसको हमारे द्वारा बाबा उन आत्माओं को अपनी शक्तिशाली किरणें दे और वो आत्माएं को भी अपनी शांति का अनुभव हो, अपनी जो भी इच्छा लेकर के आए वो पूर्ण हो। कोई भी बाबा के घर से खाली हाथ न लौटे और अपनी स्वस्थिति पर मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी स्वस्थिति को कभी भी डगमगाना नहीं है। चाहे कितने भी विघ्न हो बाहरी दुनिया का, चाहे बीमारी भी आ जाए बॉडी के अंदर, तो भी हम अपनी स्वस्थिति को हलचल में न लाए। उसके लिए विशेष अमृत वेला और सारे दिन में उठते बैठते चलते फिरते भी बाबा से कनेक्टेड रहने का, कंबाइंड स्वरूप रहने का, यही हमारा अभ्यास है। सभी ब्राह्मणों के लिए मेरा यही संदेश है, समय बहुत कम है। हम आलस्य को त्याग करके अपनी संपूर्ण स्थिति प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम बाबा की याद में योग का प्रोग्राम बनाते रहें। जितना हो सके हम अपना बैठक योग करें, चाहे 4 घंटा, चाहे 11 घंटा, चाहे 21 घंटा, जितना हो सके हम बाबा से
शक्तियाँ खींच करके भरे और वो शक्ति अंतिम समय में जो प्यासी आत्माएं, जो दुखी अशांत आत्माएं आएगी हमारे पास, उसको बाबा हमारे द्वारा देवे, वो खाली हाथ न लौटे। ये समय भरने का समय है, गफलत में रहने का समय नहीं है। मेरा यही संदेश है हर ब्राह्मण आत्माओं का कि अभी व्यर्थ से मुक्ति हो जाए हमारी। हर ब्राह्मण आत्माएं समर्थ बनकर के एक दूसरे का साथ लेकर के तपस्वी मूर्त बनकर के तपस्या करे और ऐसी ज्वाला स्वरूप की तपस्या करे, उसमें हमारे पुराने संस्कार भस्म होकर के हमारी आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करके हर आत्मा को हम सहयोगी बने। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को ही नहीं, लेकिन अज्ञानी आत्माओं को भी हम सहयोग प्रदान करें। यही मेरा शुभ संदेश है। Further, when it comes to the planning for the VIP service, she is always ahead. She is motivating everybody, including the newcomers also. Even our institute to initiate the programs, being a National Institute of Technology, she is taking the lead, telling us different ideas, different views, and according to that we have organized so many events and all are grand success. That's a beautiful thing about her determination. She is having a tremendous faith on Baba drama. दीदी का जो स्वभाव है वो बहुत ही सादगी भरा है। उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सिंपल है, जिससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला। उन्होंने लाइफ में कैसे सादगी भरे से रहने का वो सिखाया। उन्होंने दूसरों के साथ कभी भी गुस्से से बात नहीं करने का, दूसरों को अच्छा समझने का और दूसरे के प्रति कभी क्रोध नहीं करना, ये सिखाया। दीदी के संपर्क में आने के बाद जो गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था और बहुत रोतल स्वभाव की थी, तो वो सब इसके दीदी के सरोज बहन के संसर्ग में आने के बाद सब चला गया। उसने मुझे प्रेम करना सिखाया, योग करना सिखाया और सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाया। दीदी में हमेशा मैंने दोनों दीदियों में देखा बहुत प्रेम से, इतना प्यार से हम लोगों को पालना देती है। एक बार मधुबन में दीदी के साथ गई और मैं बीमार हो गई थी और जो उन्होंने मेरी केयर की, जैसे एक माँ से भी ज़्यादा करके उन्होंने मेरा किया। तो वो प्रेम की जो उन लोगों में विशेषता है वो बाहर कहीं पे नहीं दिखती। और हर परिस्थिति में जो शांत चित्त रखना वो उनसे सीखा है। दीदी के जीवन में मैंने खास दीदी को योग तपस्या की मूर्त के रूप में देखा। योग की अनुभूतियां बाबा से करना, बाबा से टचिंग लेते हुए और बाबा के डायरेक्शंस के हिसाब से कैसे अपनी लाइफ में हर छोटे छोटे कार्य में बाबा को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना, वो मेरे को खास दीदी की ये विशेषता लगती है। दीदी ने हमें बहुत छोटेपन से हम उनके साथ रह रहे हैं, जैसे जीवन बनाने की प्रेरणा उनके जीवन को देख करके ही हमने ली है। बहुत एक माँ जैसे अपने बच्चों को पालती है, ऐसे मुझे बहुत अच्छे से बड़े प्यार से पाल करके आज यहाँ तक उन्होंने ही पहुँचाया है, इसलिए उनको थैंक्स। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, 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 बाबा वाह।
बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। चुन चुन के मोती बनाई है माला, नैनों में अपने है हमको संभाला। पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा, पलकों में प्रभु के है पाए पन्हा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। बाबा